ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि आज हम हिंदी सीखने वाले हैं? नहीं, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। इट मीन्स हाउ टू राइट हिंदी यूजिंग इंग्लिश लेटर्स, यानी कि अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करके हिंदी कैसे लिखें। आज के टाइम में इसका यूज तो सभी करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया सब चलाते हैं और उस पर चैटिंग भी सब करते हैं, पर वहां पर ज्यादातर लोग ना तो प्रॉपर हिंदी यूज करते हैं और ना ही प्रॉपर इंग्लिश यूज करते हैं। वहां यूज होती है इंग्लिश, पर अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इसका यूज नहीं कर पाते। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। अब से आप किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या फिर किसी भी बात को इंग्लिश में लिख पाएंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आई एम श्योर कि इस वीडियो के लास्ट तक आप जान जाएंगे कि किसी भी शब्द को या किसी वाक्य को इंग्लिश में सही से कैसे लिखें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। माय नेम इज काजल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लर्न टीच एंड ग्रो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश लेटर यूज करके कैसे लिखा जाता है। तो ये है स्वर और ये है व्यंजन। स्वरों का प्रयोग हम मात्राओं के लिए करते हैं और इसी तरीके से इंग्लिश में भी होते हैं स्वर और व्यंजन, जिन्हें हम कहते हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में जो स्वर होते हैं वो सिर्फ आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आ को हम लिखते हैं ए। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, डबल ए या फिर ए। ई, आई, ई, डबल ई या आई। उ, यू, ऊ, डबल ओ या फिर यू। ए, ई, ए आई। ओ, ओ, ए यू। अंग, ए एन, अह, ए एच। ये है व्यंजन और व्यंजनों को बोलने के लिए हम स्वर का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम इसे बोलते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न। तो वहां पर आपका अस्वर प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम इन्हें बिना स्वर के बोलेंगे या फिर लिखेंगे तो हम इस तरीके से बोलेंगे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न। और जब उनको लिखा जाएगा तो उसके नीचे हलंत लगाया जाएगा या फिर हम उसको आधा अक्षर लिखेंगे। तो अगर हमें बोलना है क, ख, ग, घ तो हम इसमें ए लगा देंगे, के ए, क, के एच ए, ख, जी ए, ग, घ, जी एच ए, घ। और अगर इन्हें इस तरीके से बोलेंगे क, ख, ग, घ, ङ तो हम लिखेंगे क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ जी एच, न एन जी, च सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच, न एन वाई, ट टी, ठ टी एच, ड डी, ढ डी एच, न एन, त टी, थ टी एच, द डी, ध डी एच, न एन, प पी, फ पी एच या फिर एफ का भी यूज करते हैं इसके लिए हम, ब बी, भ बी एच, म एम, य वाई, र आर, ल एल, व वी, श एस एच, श एस एच, सा एस, ह एच, छ। अब ये जो छ है वो आपका 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, क और श। तो इसको हम लिखते हैं के एस एच। इसी तरीके से त्र, ये मिलकर बना है ता और र से, ज्ञ, ग और य, तो इसको हम लिखते हैं जी वाई। अब यहां पर देखिए कि ट, त, ठ, द, ढ, द, ढ, ध,
न, न। इन सभी में हमने सेम लेटर्स यूज किए हैं। तो कब हम इन्हें क्या लिखेंगे या प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। इसके अलावा कुछ और व्यंजन हैं। र, आर आई, और काफी सारे लोग इसको एच आर आई भी लिखते हैं। यहाँ पर एच जो है वो आपका साइलेंट होता है। ढ, डी एच, आर एच, ड, डी और आर, श, एस एच आर, ज, जेड, न, ए एन, अ, ओ। ये देखिए, ये है 12 खड़ी। 12 खड़ी तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर मैंने एक व्यंजन लिया है का, उसके साथ सभी मात्राएं लगाई हैं और फिर उनको इंग्लिश लेटर यूज करके लिखा है। तो इसको हम पढ़ेंगे अब क। इसमें हलंत नहीं लगा है। क, तो इसे हम लिखेंगे के ए, का, के डबल ए, या फिर के ए, की, के आई, की, के डबल ई, या फिर के आई, कु, के यू, कू, के डबल ओ, या फिर के यू, के ई, कैट, के ए आई, को, के ओ, कौ, के ए यू, कं, के ए एन, कह, के ए एच। इसी तरीके से आप सभी व्यंजन के साथ मात्राएं लगाकर और इंग्लिश लेटर का यूज करके उनको इंग्लिश में लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम शब्द देखेंगे कि उनको इंग्लिश लेटर में कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्द और नाम लिए हैं। अब हम इनकी इंग्लिश बनाकर देखेंगे। प, ल, क। तो प से बनता है पी, ल से एल और क से के। अगर हम इसको एज इट इज लिख देंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसका हम करते हैं संधि विक्षेप। प प्लस अ प्लस ल प्लस क। तो अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे पी। अ के लिए आता है ए, ल के लिए एल, अ के लिए ए और क के लिए के। तो ये आपका बन गया पी ए एल ए के, पलक। ये सही है। लेकिन अब देखिए, मैंने सभी अक्षरों के बाद अ लगाया, लेकिन क के बाद अ नहीं लगाया। क्यों? और अगर हमें किसी नाम को इंग्लिश लेटर यूज करके लिखना है या फिर किसी शब्द को लिखना है, तो क्या पॉसिबल है कि हम हमेशा संधि विक्षेप करेंगे उसका? नहीं। अभी आप देखिए तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उस शब्द का उच्चारण करें। आप इसको पढ़कर देखिए। प, ल, क। प के बाद भी आपका आ का साउंड आ रहा है, ल के बाद भी आ रहा है, लेकिन क के बाद क का जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है क, क। इसीलिए मैंने यहाँ पर अ नहीं लगाया। तो इसको हम पढ़ेंगे प, ल, क। तो प, पी ए, ल, एल ए, क। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी शब्द लिखना है तो आप पहले उसका उच्चारण कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, दशरथ। द, आ का साउंड आ रहा है डी ए, द, श, एस एच ए, र, आर ए, थ, टी एच, दशरथ। तो ये आपका तो दशरथ इस तरीके से लिखा जाएगा। दिलजीत। तो दिल, डी, छोटी ई के लिए आता है आई, दिल, जी। अब यहां पर लगी है बड़ी, तो इसको हम लिखेंगे जे डबल ई टी। अब यहां पे भी ल के बाद अ का साउंड नहीं आया, इसलिए हमने ए नहीं लगाया। दिलजीत। हर्षिका। अ स्वर आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे ह। र में आ नहीं आ र, हर, हर्षिका, शी का, हर्षिका। क्षमा। छ को हम लिखते हैं के एस एच, अ का साउंड आ रहा है तो हम ए लगाएंगे, म, एम, डबल ए। काफी सारे लोग नाम में डबल ए की जगह ए का भी यूज करते हैं, क्योंकि आ से आपका डबल ए भी बनता है और ए भी बनता है।
ज्यादातर नाम जो आ से स्टार्ट होते हैं वहां पर डबल ए का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम लिखें आरोही, आरोही, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डबल ए, ROHI, आरोही। इसी तरीके से अगर हम लिखना है आदित्य, तो वहां पर भी हम डबल ए यूज करेंगे, आदित्य। शौर्य, SHAU, शौर्य। किसी भी नाम के बाद अगर य आता है तो उसके पीछे ज्यादातर ए का यूज किया जाता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी गलत नहीं है, पर हम करते हैं। शौर्य, चाणक्य, चाणक्य। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका ण यूज हुआ है इसको हम न लिखेंगे, चाणक्य। सड़क, सड़क। ऋषभ, RI, SHABH, ऋषभ। पूनम, PUNAM। काफी सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, पूनम, क्योंकि ऊ के लिए डबल ओ का भी यूज होता है। आंगन, आंगन। वर्षा, वर्षा। भाग्यवान, श्रीमती, श्रीमती। पढ़ना, पढ़ना कोई शब्द नहीं है, लेकिन कभी हम किसी से बोलते हैं तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना को हम लिखेंगे PADHNA, पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए अलीगढ़, यहाँ पे भी रा का यूज हुआ है और यहाँ पे भी रा का यूज हुआ है। यहाँ हम रा के लिए लिखेंगे अलीगढ़, GARH। रा के लिए हम DH का भी यूज करते हैं और RH का भी यूज करते हैं। कब आपको क्या यूज करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप सीख जाएंगे कि कब हम इसको DH पढ़ें और कब हम इसको RH पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, कुछ हमने ऐसे नाम लिए हैं जो हमें थोड़े बहुत कठिन लगते हैं। महर्षि, देखिए इसमें आ का साउंड आ रहा है, महर्षि, महर्षि, महर्षि। वाल्मीकि, BAL, वाल्मीकि, मिकी। अब यहाँ पर माँ पे बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन हम यहाँ आई भी यूज कर सकते हैं। वाल्मीकि। विश्वामित्र, विश्वामित्र। अब यहाँ देखिए, श आपका आधा यूज हुआ है, श, तो वहां पर हमने ए नहीं लगाया। विश्वामित्र। द्रोणाचार्य, DRONA, द्रोणा, द्रोणाचार्य। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी शब्दों में यह आया है उसके बाद हमने ए का प्रयोग किया है। वशिष्ठ, वशिष्ठ। ठ के लिए भी हम TH का ही यूज करते हैं, ठ के लिए भी और ठ के लिए भी। वशिष्ठ। अगस्त्य, अगस्त्य। अब यहाँ पे सा भी आता है और त भी आता है, तो हमने ए का यूज नहीं किया, लेकिन ग के बाद हमने ए का यूज किया है। अगस्त्य, अगस्त्य। दधीची, दधीची, दधीची। दुर्वासा, दुर्वासा, दुर्वासा। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली चैटिंग में यूज करते हैं कि उनको इंग्लिश लेटर यूज करके किस तरीके से लिखा जाता है। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं,
अब हम इनको इंग्लिश लेटर का यूज करके लिख कर देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें लिखा जाएगा। चैटिंग में हम ज्यादातर इसी तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं। कहाँ हो, KAHAM, कहाँ हो, HO, कहाँ हो। कॉल नहीं लग रहा, कहाँ हो, कॉल नहीं लग रहा। तुमने खाना खा लिया, TUMNA, तुमने, माँ के बाद आ का साउंड नहीं आ रहा। तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। भैया अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो। अगर हम कहीं दूरी पे बैठे हुए हैं तो हम घर में भी क्या करते हैं, मैसेज टाइप करके भेज देते हैं। और ऑन कर दो। घर आओ तो सब्जी लेते आना, घर आओ, आओ तो सब्जी लेते आना, सब्जी लेते आना। इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस आप भी चैटिंग में यूज करते होंगे। तो अब आपको पता है कि किस अक्षर के लिए हमें क्या लेटर यूज करना है, किस तरीके से शब्द बनाने हैं, कैसे उन्हें लिखना है। तो आप अब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।